ओ शांति। आज 2 फरवरी 2025 भारत में रविवार है। टुडे इज 2 फरवरी 2025 and it's संडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के बहुत ही पावरफुल मधुर महावाक्य है। रिवाइज तारीख है 31 दिसंबर 2003। रिवाइज डेट इज 31 दिसंबर 2003। लैंडमार्क मुरली कहेंगे। समय की पुकार के अनुसार ये मुरली चली है। मुरली का टाइटल है, इस वर्ष नया साल होने के कारण बाबा टारगेट दे रहे हैं, निमित्त और निर्माण बन, जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। देखो बाबा कंसिस्टेंट है। अभी जो मुरली चली सीजन की अव्यक्त मुरली, उसमें भी बाबा ने 4 बातें बताई थी, निमित्त, निर्माण, नवनिर्माण और निर्वाण। ये मुरली 2003 की है। इसमें भी निमित्त और निर्माण शब्द आया है। जमा का खाता मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बहुत भाई बहनों का इसके ऊपर अटेंशन कम है, तो जमा के खाते के ऊपर हम विशेष जाने वाले हैं। और खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है भक्ति मार्ग में भी, तो अखंड रहना है, हर बात में अखंड। तो अखंड महादानी बाबा के शब्दों को अगर आप नोटिस करेंगे, निरंतर योगी, अखंड महादानी, सदा शिव, सदा कल्याणकारी, तो शिव बाबा अपने समान हम बच्चों को बना रहा है। शिव बाबा सदा शिव है, माना सदा कल्याणकारी है। वो कभी कभी कल्याणकारी नहीं है, तो वो अपने समान हम बच्चों को भी बना रहा है। बहुत गहरी मुरली है और ध्यान में रख सकते हैं ऐसी मुरली है। बाबा ने हमेशा की तरह पहली महिमा की है, बच्चों को स्वमान में स्थित कराया है, टाइटल दिया है कि भगवान की भुजाएं है, परमात्मा भुजाएं, विशेष भुजाएं। और 4 टाइटल, ऑलराउंडर, एवर रेडी, आज्ञाकारी, बट नंबर वार। तो भगवान को भी नशा है, और किसी भी धर्मात्मा महान आत्माओं को सारे कल्प में इतनी सहयोगी भुजाएं नहीं मिली है। तो बाबा पहले नशे में चढ़ा रहा है, फिर बाबा नए वर्ष के लिए होमवर्क दे रहा है कि नए वर्ष में क्या करना है। तो नए वर्ष में बाबा ने कहा नवीनता करनी है। नवीनता क्या करना है, तो बाबा ने कहा लोगों में हिम्मत कम है और हिम्मत का आधार है अनुभव। तो बाबा कह रहा है कि निरंतर अखंड महादानी बन, अनुभव कराना है। बहुत सुंदर बातें हैं। मनसा द्वारा निरंतर शक्तियों का अनुभव, वाचा द्वारा ज्ञान और कर्म द्वारा गुणों का दान देना है। और इसके लिए जमा का खाता होना जरूरी है, क्योंकि अखंड दानी बनने के लिए चारों ही सब्जेक्ट में जमा का खाता 100% चाहिए, नहीं तो अखंड नहीं होगे, कभी कभी होगे।
तो जमा का खाता बड़ा है, उसकी भी निशानी बाबा ने कहा। आज दो शब्द इस्तेमाल किए, चेकर एंड मेकर। तो चेक करना है और मेक करना है कि जमा का खाता अच्छा है, उसकी निशानी संतुष्टता स्वयं में और जिनकी सेवा करते हैं उन आत्माओं में संतुष्टता कितनी है। अगर संतुष्टता नहीं है तो सेवा का फल जमा नहीं हुआ। तो बाबा संतुष्टता को फुल मार्क्स दे रहे हैं। तो हम चेक करेंगे दिन भर में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क। नंबर वन, क्या मैं स्वयं संतुष्ट हूँ और क्या दूसरे संतुष्ट है। अगर संतुष्टता नहीं है तो जमा नहीं है, बाबा स्पष्ट कह रहा है। और संतुष्टता बढ़ाने की चाबी है, गोल्डन चाबी बाबा ने कहा, और वो है संतुष्टता की गोल्डन चाबी आज की मुरली है, निमित्त भाव, निर्माण भाव, शुभ भाव और आत्मिक स्नेह का भाव। इससे हम सबकी भावना पूर्ण कर सकते हैं। तो निमित्त भाव है माना अभिमान नहीं है, और जहाँ अभिमान है वहाँ निमित्त भाव नहीं है। अभिमान के बारे में मैं कहा कि मैं जो सोचता हूँ, मैं जो बोलता हूँ और मैं जो करता हूँ वही ठीक है और वही होना चाहिए। ये नहीं, बालक और मालिकपन का बैलेंस, मैंपन का पूरा अभाव होना चाहिए। नेचुरली, जैसे मम्मा बाबा में बाबा बाबा शब्द था, इवन ब्रह्मा बाबा भी बाबा कहता था कि मैं निमित्त हूँ, करावनहार करा रहा है, हुक्मी हुकुम चला रहा है, मम्मा का स्लोगन था। ऐसे निमित्त भाव प्रैक्टिकल में तो बालक और मालक का बैलेंस चाहिए, मनसा में निराकारी, वाचा में निरंकारी और कर्म में निर्विकारी। इस आधार पर ब्रह्मा बाप ने नंबर लिया, तो हमको भी इसके ऊपर अटेंशन देना चाहिए। बाबा को कार्ड नहीं चाहिए, नए साल में कार्ड देते, बाबा ने कहा कार्ड के बजाय रिकॉर्ड अच्छा रखो। कौन सा रिकॉर्ड? निर्विघ्न बनने का। छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाबा ने कहा वानप्रस्थ अवस्था वाले गुड्डा गुड्डियों का खेल करते, ऐसी ये छोटी बातें समाप्त, बड़े को छोटा, छोटे को समाप्त करना है। और अपने चेहरे और चलन के द्वारा बाप दादा को प्रत्यक्ष करना है। ये आज की मुरली मुरली है। फरिश्ता स्वरूप द्वारा समाधान स्वरूप बनना है, व्यर्थ से बेपरवाह बनना है और एकांत और एकाग्रता को अपनाने के लिए एक नामी बनना है। ये आज की पूरी मुरली है। शुरुआत करते हैं आज की मुरली को। पहले कि मैं परमात्मा की राइट हैंड हूँ, बहुत बड़ा नशा है। भगवान जो सर्वशक्तिवान है, भक्ति मार्ग में कहते हैं भगवान कुछ भी कर सकता है, उसके पास इतनी ताकत है, जो कुछ भी कर सकता है। उसकी महिमा ही इतनी करके रखी हुई है, जो कि यथार्थ है कि जंगल को कलम बनाओ, सागर को स्याही बनाओ और धरती को कागज बनाओ, और ज्ञान की देवी सरस्वती स्वयं उसकी महिमा लिखने को बैठे तो भी पूर्ण नहीं होंगी। ऐसा सर्वशक्तिवान परमात्मा, जब उसे संकल्प आया नई दुनिया रचनी है, तो वो क्रिएटर ढूंढ रहा था महान आत्माओं को, और मैं वो महान आत्मा हूँ जिसको भगवान ने नई दुनिया के लिए चुना है। नशे में चले जाना चाहिए कि मैं भगवान की चॉइस हूँ, भगवान की नज़र मेरे ऊपर पड़ी, मेरे जैसा महान कोई नहीं, क्योंकि भगवान को भी मेरी ज़रूरत पड़ती है। कितनी नशे की बात है। बाबा हम बच्चों का भाग्य बना रहा है, तो हम बाबा के राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड नहीं। राइट हैंड इम्पॉर्टेंट होता है, ये डोमिनेंट हैंड बोलते हैं। वैसे मेडिकल साइंस के अनुसार आपका ब्रेन जो डोमिनेंट होता है उस अनुसार आपका हैंड होता है। कई लोगों का लेफ्ट हैंड डोमिनेंट होता है। बेचारे माँ बाप, उनको पता नहीं, बहुत कोशिश करते हैं कि वो लेफ्ट हैंड से कोई काम नहीं करे लेकिन उसका ब्रेन ही वैसा बना हुआ है।
तो आपका ब्रेन जैसे डोमिनेंट होगा वैसे आपका हैंड डोमिनेंट होगा। तो क्रॉस ओवर होता है, लेफ्ट ब्रेन वालों का राइट हैंड यूजुअली, राइट ब्रेन वालों का लेफ्ट हैंड डोमिनेंट होता है। और कुछ लोग होते हैं दोनों हाथों को यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे राइटियस के साथ राइट आया है शब्द। राइटियस माना हमेशा राइट कर्म करने वाले, वो राइट हैंड है। तो आज के दिन का स्वमान है कि मैं भगवान की राइट हैंड हूँ। भगवान मेरे द्वारा नई दुनिया की स्थापना कर रहा है। मैं कोटो में कोई और कोई में भी कोई हो जिसके ऊपर भगवान की नज़र पड़ी। फिर अभी ये भुजा का बाबा ने भुजा की कैटेगरी बताई है, एक तो नंबर वार बताया। ऑलराउंडर भुजा कौन सी है? हमारी एक दादी थी ऑलराउंडर। बाबा ने उसको नाम दिया क्योंकि कई सारी सेवाएं वो अकेली करती थी। आप ऑलराउंडर दादी की हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। सोचो कितनी सारी ड्यूटी एक साथ करने के लिए कितनी विशेषता चाहिए। मैं अभी फील्ड में सेवा में रहता हूँ तो हर सेंटर पे मैनेजमेंट दिखाई देती है मुझे कि कितना कोऑर्डिनेशन है। अभी नाम तो नेला नहीं चाहेगा, लेकिन कई सेंटर पर किसी को पता नहीं कौन सा प्रोग्राम है, क्या है, कितने बजे है, क्योंकि हर एक अपने अपने सेवा में बिजी है। बड़े सेंटर पर ये सब बातें होती है। तो कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। तो एक व्यक्ति के ऊपर जब मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो उसकी स्किल्स लगी रहती है कि उसका कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन बहुत अच्छा चाहिए। कोऑर्डिनेशन अगर सही है, कम्युनिकेशन अच्छा है, तो टीम मैच जीतती है। ये टीम वर्क है। तो सभी का आपस में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन चाहिए। मैं देख रहा हूँ कम्युनिकेशन में बहुत बच्चे कम पढ़ते हैं। बहुत क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए। आ, सेवा के फील्ड में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो बहुत सारे विघ्न आते हैं। और फिर व्यक्ति सिद्ध करने लगता है कि मुझे बताया ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था। जिसको प्रोग्राम दिया है वो आत्मा ही नहीं है। अभी दूसरे को कुछ प्रोग्राम का पता नहीं है। तो जैसे हम मैं आपको हमेशा विहासा का रेफरेंस देता हूँ क्योंकि बहुत सोच समझ के प्रोग्राम बनाया है, टीम डेवलपमेंट का प्रोग्राम, कि पूरी टीम अच्छी चाहिए। अगर टीम अच्छी नहीं है तो सेवा में बहुत सारे विघ्न आते हैं, सक्सेस नहीं मिलता है। तो हम उसमें सोर्सेस ऑफ सपोर्ट करके एक एग्जांपल मैंने दिया कि मेरे सपोर्ट कौन है। माना जब इमरजेंसी आती है, मेरे जीवन में बीमारी आती है, फाइनेंशियल लॉस आता है, मेरे से गलती हो जाती है, एक्सीडेंट होता है, ऐसे समय पर कौन है जो मेरी मदद को आएगा? ऑब्वियसली बाबा तो है। लेकिन बाबा डायरेक्ट तो नहीं आएगा, किसी को भेजेगा वो जरूर। तो वो मेरा फर्स्ट लिस्ट कौन है? अगर पहला व्यक्ति अवेलेबल नहीं है तो सेकंड नंबर पे कौन है? सेकंड नहीं है तो थर्ड नंबर पे कौन है? ये सब हैंड्स हमारे रेडी चाहिए। और इसके लिए आपको ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। मैं ऑलराउंडर की बात कह रहा था। अभी कई सेंटर पर मैं बहनों को देखता हूँ ऑलराउंडर सेवाधारी है। वो भोजन भी बनाएगी, क्लास भी करेगी, बाहर के प्रोग्राम भी लेगी, सब कुछ वो अकेली करेगी क्योंकि हैंड्स नहीं है। अभी सभी सेंटर पर माताएं बहनें और भाई भी इतने होते नहीं है। तो जो अकेली बहन चलती है उसको तो बहुत सारी दुआएं हैं, क्योंकि बाबा भी देखता है कि ये कैसे मैनेज कर रही है सेंटर्स को। और दूसरे तरफ बहुत हैंड्स है, लेकिन अगर उन हैंड्स की आपस में बनती नहीं है तो भी विघ्न आते हैं। आज बाबा ने निर्विघ्न बनने का टाइटल दिया है कि बाबा को शुरुआत से ही निर्विघ्न घर, निर्विघ्न सेंटर बहुत पसंद है, क्योंकि विघ्नों में बहुत सारी एनर्जी जाती है। तो ऑलराउंडर होना है, हैंड
ऐसा नहीं हो कि जब कोई नहीं है तो मैं क्या करूं, ये सेवा तो मेरे को आती नहीं है। हमको सब सीखना चाहिए। 16 कला संपूर्ण बनना है। सब सेवाएं आनी चाहिए। कई सेंटर पर मैंने देखा भाई नहीं होते तो वो बहन गाड़ी भी चला लेती है। कार चलाना, प्रोग्राम लेना, उतारना सब खुद कर रही है। तो ये ऑलराउंडर सेवादारी हो गए। इनके अंदर बहुत सारी विशेषता है और बाबा की और ब्राह्मण परिवार की दुआएं इनको मिलते हैं। एवर रेडी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग कहते हैं कि हमारा बैलेंस नहीं रहता, क्योंकि लौकिक अलौकिक का बैलेंस रखना पड़ता है। छुट्टी नहीं मिलती है। सेवा करने का भाव तो होता है। तो उनको मैं कहना चाहूँगा, अगर हमारा कनेक्शन अच्छा है, बाबा के साथ सच्चे है और हमारा भाव शुद्ध है, तो मैं अपने अनुभव से और बहुत भाई बहनों के अनुभव से ये कह रहा हूँ कि बाबा आपको फ्री कर देगा। ये बहुत लोगों का अनुभव है बाबा के बच्चों का, लेकिन लगन चाहिए। उतनी ही लगन चाहिए। तो एवर रेडी माना हमेशा तैयार, हमेशा तैयार। तो कई सेंटर पर ऐसे एवर रेडी भाई बहने होते, तो बहनें भी निश्चिंत हो जाती है। उनको कभी भी पूछो एवर रेडी है। अभी डेफिनेटली जो लौकिक जॉब करते हैं उनको मुश्किल होता है, लेकिन बाकी जो रिटायर हो गए हैं, जो रिलेटिवली खाली है, देखो कई माताओं को बाबा ने कहा, माताएं बहनों को कहा कि लौकिक में जो सोशल वर्कर होते हैं, समाज सेवा करते हैं, तो उनको कहाँ टाइम होता है। फिर भी उनका घर तो चल रहा है। मैं अपने घर की बात कह रहा, हमारी माता जी भी समाज सेवा में बहुत आगे रहती थी। तो कई बार हम घर पे राह देखते रहते थे कि अभी आएगी, भोजन बनाएगी। लेकिन ये त्याग तो हर एक को करना पड़ता है। तैयारी करनी पड़ती है उनको, तो एडजस्ट करके जाते हैं। कोई ना कोई देखता तो जरूर है बच्चों को, घर को। तो अपने आप को फ्री करने का लक्ष्य चाहिए। और तीसरी बात, आज्ञाकारी। आज्ञाकारी और अवज्ञाकारी दो शब्द है। आज्ञाकारी हमेशा दुआएं लेते हैं। अगर आपको लगता है कुछ और होना चाहिए, तो आज बाबा ने जो बैलेंस की बात बताई बताई, तो मालिक बन के अपना सजेशन दो, फिर आप बालक बन जाओ। तो आज्ञाकारी, एवर रेडी और ऑलराउंडर, ऐसे राइट हैंड्स बनना है। और बहुत खुशी होती है जब भगवान हमको यूज करता है सेवा के लिए। मेरा ये स्वमान रहता है, मुझे बहुत खुशी होती है कि बाबा अगर चाहता था तो और किसी को सेवा में यूज कर सकता था, लेकिन बाबा मुझे यूज कर रहा है। ये मेरा अहो सौभाग्य है, अपने को ऑफर करना है। देखो ये एडिक्शन का सब्जेक्ट जो है, ये साइकियाट्री के साथ जाता है, मनोचिकित्सक। लेकिन मैं देख रहा हूँ बाबा ने ऐसी शक्ति भर दी है अभी हर जगह पे। अभी पूना में है तो पूना में मेजॉरिटी टॉपिक जो रखा है, साइंस ऑफ एडिक्शन एंड डी एडिक्शन। तो हर जगह पे बहुत बढ़िया सेवा हो रही है। पुणे में इस समय मैं देख रहा हूँ अच्छा हाल नहीं है। जैसे पंजाब का हाल, वैसे पुणे का हाल है। क्योंकि एजुकेशनल हब है, इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहा गया है। जैसे ऑक्सफोर्ड पढ़ाई के लिए फेमस है, वैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस बहुत है और पूरे भारत के स्टूडेंट यहाँ पढ़ने को आते हैं। और ये जो स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, विशेष यूनिवर्सिटी के, यही टारगेट होते हैं। ये ड्रग्स माफिया इनको ही पकड़ते हैं। तो आज एक कॉलेज में गए थे, वो यहाँ का नामी ग्रामी कॉलेज है, डेक्कन सोसाइटी का। तो वहाँ पे वो प्रिंसिपल बता रहे थे कि आजू बाजू में दारू के दुकान खुले हैं, पहले नहीं थे। तो ये कॉन्शियस अटेम्प्ट है, ड्रग्स वाले घूमते रहते हैं क्योंकि इन बच्चों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो जितना हम ऑफर करते जाएंगे, मेरा कहने का भाव है, तो बाबा उस फील्ड में आपको आगे लेके जाएगा। अभी भगवत गीता मेरा फील्ड ही नहीं है। संस्कृत का गंध नहीं था। लेकिन आदरणीय जगदीश भाई से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा गीता का भगवान बाकी है। तो मैंने सोचा इतना कठिन है क्या। तो उन्होंने कहा कठिन नहीं, ये लोग बहुत कट्टर होते हैं।
तो मैंने कहा चलो कुछ हम करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि स्वभाव था कि जहां पे लोग ना कहते हैं मैं उधर ही घुस जाता हूँ। क्योंकि वो एक ईगो को बूस्ट मिलता है कि जहां पे कोई घुसता नहीं है वहां मैं घुस जाऊंगा। तो वो संस्कार के हिसाब से हम घुस गए, क्योंकि डर को जीतने का यही एक तरीका होता है। जिस बात से आपको डर लगता है आपको वही करना है, तो आपकी शक्ति बढ़ती है। तो डर तो था, क्योंकि संस्कृत कहाँ से शुरुआत होता है कहाँ खत्म होता है समझ में नहीं आता, लेकिन घुस गए। बार बार सुना, लिखा, पढ़ा, तो अभी वो कॉन्फिडेंस आ गया है। तो हमको अपने आप को सेवा के लायक बनाना है, मुझे यही कहना था, ऑफर करना है तो परमात्मा भुजाए। बाबा हमसे चाहता है कि अभी संपूर्ण अवस्था में रहे, अखंड महादानी बने, क्योंकि लोगों को बहुत सारी नीड है। अभी रिसेंटली मुरली भी चली थी, मास्टर रहम दिल दाता बनो, उसी भाव से ये है अखंड महादानी। देखो भक्ति मार्ग में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है, मूर्ति भी अखंड चाहिए। तो ये किसका यादगार है? ये यादगार है इस समय बाबा के बच्चे जो निरंतर महादानी वरदानी बने हैं उनका यादगार है। तो हमको ये करना चाहिए, निरंतर अखंड महादानी। अखंड महादानी क्या करना है? तो मनसा द्वारा शक्तियों का दान, वाचा द्वारा ज्ञान का दान, और कर्मों द्वारा गुणों का दान। निरंतर, ये निरंतर चलते रहना चाहिए, मन वचन कर्म से, कभी कभी नहीं। और इसके लिए बाबा ने कहा कि जमा का खाता अच्छा होना चाहिए। चारों ही सब्जेक्ट में जमा कितने परसेंटेज में है? तो ज्ञान योग धारणा सेवा में मेरा जमा का खाता कितना है? और ज्ञान योग धारणा सेवा में अगर मेरा जमा का खाता अच्छा है तो उसका लक्षण बाबा ने बताया, संतुष्टता। संतुष्टता को बाबा ने बहुत मार्क्स दिए हैं। संतुष्टता संपूर्णता है। अगर आप गहराई में जाओ तो बाबा जो कहता है, काम जीते जगत जीत। काम को जिसने जीत लिया उसने विश्व को जीत लिया। तो काम माना क्या? बाबा ने एक मुरली में कहा था, काम का बीज है कामनाएं, और जितनी कामनाएं है उतना असंतुष्टता। क्योंकि सभी कामनाएं पूर्ण नहीं होती है। ये डायनेमिक्स को समझा है भगवत गीता में, हमने इसको बार बार देखा, वर्थ रिपीटिंग। इच्छा पूर्ण होती है तो लोभ आता है, इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो क्रोध आता है। तो काम क्रोध लोभ तीनों कनेक्टेड है, और इसीलिए शायद भगवत गीता ने इसको नरक का द्वार कहा हुआ है। तो काम को जीतना माना कामनाओं को जीतना। बाबा ने कितने बार कहा, इच्छा मात्रम अविद्या। तो जो आत्माएं जिनका जमा का खाता होगा वो तृप्त होगी, संतुष्ट होगी। इच्छा उठेगी ही नहीं अंदर से, क्योंकि जितनी इच्छाएं उठेगी उतना मन भटकेगा, उतना अशांति रहेगी। तो जो कुछ भी हम करते हैं उससे हम संतुष्ट चाहिए, स्वयं से संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट चाहिए। जिनकी सेवा करते हैं वो भी संतुष्ट चाहिए। अगर दोनों तरफ संतुष्ट नहीं तो समझो सेवा के खाते में कमी है। तो बाबा संतुष्टता को चेक करने को कह रहे हैं, और उसकी चाबी दिया है बाबा ने कि संतुष्टता कैसे होगी? जब मैंपन होगा तो असंतुष्ट रहेंगे। ये बहुत गहरी बात है, सभी लोग यहाँ पर ही अटके हुए हैं। हमने बहुत बार देखा कि माया का जो पेड़ है उसका बीज है मैं और मेरापन। तो मैं और मेरापन को निकालना है तो निमित्त भाव, कि मैं निमित्त हूँ, करावनहार शिव बाबा है, मैं निमित्त हूँ। बार बार ये अंदर से आना चाहिए। अभी कई लोग इसमें भी चालाकी करते हैं, बाहर से तो बोलते हैं निमित्त है लेकिन अंदर से मैंपन होता है, ये भी नहीं चलेगा। क्योंकि सत्यता छिप नहीं सकती है। एकदम निमित्त बनने में भी न्यारापन चाहिए। निमित्त निर्माण ऑटोमेटिकली रहेंगे, जितना निमित्त भाव होगा उतना शुभ भावना ऑटोमेटिकली आएगी।
स्नेह की भावना आएगी। तो इससे क्या होगा कि आत्माओं की भावना पूर्ण कर पाएंगे। क्योंकि जहाँ निमित्त भाव नहीं वहाँ अभिमान का भाव होगा, और अभिमान वाला हमेशा डिस्टर्ब होता रहेगा। चेक करना चाहिए, मैं डिस्टर्ब होता हूँ। बहुत लोग सेवा में डिस्टर्ब भी होते हैं। सेवा अवस्था बनाती भी है तो बिगाड़ती भी है। मेरे जैसा अनुभवी कोई नहीं, मेरे जैसी सेवा कोई कर नहीं सकता, मैं हूं इसलिए सेवा हो रही है। मैं अगर पीछे नहीं पढ़ूं एक निमित्त आत्मा को, मैं अगर पीछे नहीं पढ़ूं तो कोई सेवा करेगा ही नहीं। तो ये भाव सब निकल जाना चाहिए, ये मैंपन निकल के बाबा बाबा आना चाहिए। जहाँ बाबा शब्द है वहाँ सब कुछ सरल है। ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने इन दो धारणाओं से नंबर ले लिया। बाबा ने शब्द देखो क्या इस्तेमाल किया, अविद्या होना चाहिए मैंपन का। जब कबीर जैसा संत कहता है जहाँ मैं है तो हरि नहीं, और जहाँ हरि है वहाँ मैं नहीं। दादियों ने नंबर लिया इसी भाव से, बाबा बाबा निरंतर चलते रहना चाहिए। मैं देखता हूँ कई भाई ने कोर्स कराती है, उसमें भी यही कहते हैं कि बाबा ने हमको ये बताया, बाबा ने आज मुरली में ये कहा, बाबा ये कह रहा है। तो बाबा जितना होगा उतना आप सफल रहेंगे। हर संकल्प में बाबा बाबा, मैं नहीं। तो इसके ऊपर हम अटेंशन देंगे। निमित्त, अगर आपको लगता है तो मालिक बन के अपनी आइडिया दो, फिर बालक बन जाओ। तो मालिक और बालक का बैलेंस, ये जो महामंत्र ब्रह्मा बाबा ने दिया, उसको बड़े बोल्ड लेटर में अपने यहाँ लिख लेना चाहिए। मनसा में निराकारी, वाचा में निरंकारी और कर्म में निर्विकारी। ये सौगात हमको मिली है बाबा से। ये सौगात, इसको ब्रह्मा बाबा का इससे प्यार था, तो जिसको जो पसंद है वही हमको भी पसंद होना चाहिए। अगर हमारा बाबा से प्यार है तो अनुभव कराना है। अनुभव की अथॉरिटी बाबा ने कहा, जब भी हम किसी को अनुभव कराते हैं योग में, वो भूलता नहीं है। शांति का, शक्ति का अनुभव सुना हुआ भूल जाता है, लेकिन अनुभव ऐसी चीज है जो कभी भूलती नहीं है। तो रिकॉर्ड अच्छा रखना है। बाबा ने कहा कार्ड के बजाय रिकॉर्ड। कौन सा रिकॉर्ड? निर्विघ्न। सेंटर भी निर्विघ्न है तो उसके मार्क्स है। बाबा ने कहा कितने सेंटर है, इससे ज्यादा निर्विघ्न कितने हैं, इसको मार्क्स है। तो छोटी छोटी बातों को समाप्त करना है, और बड़ी बात को छोटा करके छोटी को समाप्त करना है। निर्विघ्न रहना है, औरों को भी निर्विघ्न बनाना है। विशेष आज बाबा ने कहा कि झूले में झूलते रहो। दुख देने वाले, बहुत सुंदर वाक्य है, दुख देने वाले तो दुनिया में अनेक है, आप सुख देने वाले, सुख लेने वाले, सुखदाता के बच्चे सुख स्वरूप हो। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी प्यार के झूले में, कभी शांति के झूले में। मिट्टी में पाँव रखना ही नहीं है। खुश रहना, सभी को खुश रखना और लोगों को खुशी बांटना, फरिश्ता स्वरूप में रहना है। बाप के स्नेह का रिटर्न है स्वयं को टर्न करना और समाधान स्वरूप बन जाना। जितना ये संतुष्टता समाधान स्वरूप की अवस्था रहेगी, उतना हम स्वयं के और अन्य की समस्याओं को समाप्त कर पाएंगे। बाप समान उपकारी बनना है। पुकार सुनकर फरिश्ते स्वरूप द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाना है और उनकी समस्याओं से हुई थकावट को दूर करना है। मैंने ये अनुभव किया है। मैं अभी कमेंट्री में भी ये शब्द डालता हूँ, क्योंकि जैसे ही आत्मा का अनुभव होता है थकावट पूरी दूर हो जाते है, हल्के हो जाते हैं, व्यर्थ से बेपरवाह हो जाते हैं। मर्यादाओं में परवाह करनी है लेकिन व्यर्थ से बेपरवाह। एक नामी बनना है। एक नामी, इकोनॉमी, ये शब्द बाबा के हैं। एक नामी बन, सदैव हर बात में एक का ही नाम लेना है। संकल्प, समय और ज्ञान के खजाना में, खजानों को इकोनॉमी से चलना है। मैं समाकर एक बाप में सभी भिन्नता समा लेनी है। एकांत प्रिय बनना है और एकाग्रता को अपनाना है। आज की पूरी मुरली में टेक होम है
निमित्त और निर्माण बन निमित्त और निर्माण बनना है, और सेवा करना है। निमित्त और निर्माण बन के सेवा करना है, मैंपन से मुक्त रहना है, जमा के खाते को बढ़ाना है, अखंड महादानी बनना है। जमा के खाते को बढ़ाने के लिए संतुष्ट, स्वयं भी और भी संतुष्ट, सुख देना सुख लेना है, किसी को न दुख देना दुख लेना है, और निरंतर खुशी के, प्यार के, शांति के, सुख के झूले में झूलते रहना है। करावनहार बाबा है, मैं निमित्त हूँ, इस भाव को बढ़ाना है। बालक और मालिक बन के चलना है, आज्ञाकारी ऑलराउंडर, बाप दादा का राइट हैंड बनना है, एवर रेडी रहना है। फरिश्ते की स्थिति द्वारा स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बनना है। व्यर्थ से बेपरवाह बनना है, मर्यादा में बेपरवाह नहीं है। एक नामी इकोनॉमी के साथ एकांत प्रिय और एकाग्रता को अपनाना है। अच्छा, ओम शांति।